आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 7th की प्रश्नावली संख्या 4.2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया गया है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे हम। हमें एक क्वेश्चन दिया गया x-1 बराबर 0। हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हम चर को पृथक यानी चर को अलग करते हैं ना और संख्याओं को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो हमें उस चीज़ में ये देखना पड़ता है कि दोनों तरफ जो हमारा आंसर हो वो बराबर आए। यानी चर की जगह कोई भी संख्या जो भी आए ना, तो हमारा बराबर के दोनों तरफ मान बराबर आना चाहिए। जैसे इधर 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 0 है तो इधर भी क्या आना चाहिए 0, इधर 1 है तो इधर भी क्या आना चाहिए 1। और ये कैसे होगा, जैसे हम देखते हैं, सिंपल सा चीज़ है। आपके चर पद की तरफ, चर यानी जो आपका एक्स वाई जो पद हमें दिया जाता है, उस तरफ हमें देखना है कि उस चर पद के अलावा संख्याएं कितनी हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ, ये हमें ध्यान रखना, जो हम एक तरफ करेंगे वो दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, देखिए इधर चर पद की तरफ हम देखते हैं माइनस का एक दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ पे माइनस की कोई संख्या होगी तो हमें निशान बदलना है, प्लस का लिखना पड़ेगा। अगर प्लस का है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस का। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डिवाइड। और डिवाइड होगा तो वो अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यानी जो भी निशान होगा उसका अपोजिट हमें देना है। तो माइनस है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का 1, यानी कि जोड़ने पर। प्लस मतलब जोड़ने पर। और यहाँ पे 1 है तो 1, 2 है तो 2। जैसे कैसे होगा ये समीकरण, वैसे की वैसे रहेगी, x-1 और बराबर में 0। दोनों तरफ हमें क्या करना है, 1 को जोड़ना है। तो देखो यहाँ पे, तो देखो ये चर पद रह गया हमारा और प्लस माइनस क्या हो गया, क्रॉस। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ x या y जो है वही रहेगा और संख्याएं जो होगी निशान अपोजिट होने से और संख्या सेम होने से एक दूसरे से कट जाएगी। और इधर 0 + 1 कितना हो गया, 1। यानी उस चर का मान कितना आएगा, 1। तो हमारा दोनों तरफ जो भी उत्तर है वो बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें हल करना है। जैसे इसमें बी नंबर सवाल हमें दिया गया है x+1 बराबर 0। देखो ये सवाल जो है पिछले वाले सवाल के जैसे ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ माइनस था यहाँ प्लस है। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ, जैसे वहाँ पे माइनस का 1 था तो 1 ही रखा, माइनस था तो उसका अपोजिट क्या होता है, प्लस, यानी जोड़ने पर। यहाँ पे 1 है तो 1 ही रखेंगे, लेकिन प्लस है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस, यानी घटाना। तो घटाने पर, जैसे मैंने आप बताया था कि अपोजिट करना है निशान का हमें। तो यहाँ पे x+1 बराबर में 0 है, दोनों तरफ घटाना है तो इधर भी -1 और इधर भी -1। और ये प्लस माइनस तो क्रॉस हो जाएंगे, बचा x, और 0 - 1 क्या रहेगा, -1। यानी कि वो चर पद का मान कितना है, -1। इसी प्रकार बाकी के बचे हुए सवाल हमें हल करने। सी जो है x-1 बराबर 5 है। तो हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ चर पद की तरफ ही संख्याओं को देखना है। सबसे पहले हम लिख देंगे दोनों तरफ। यहाँ पे हमें दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना है, पहले इसी तरफ ध्यान देना है। x या y जो चर पद है उसकी तरफ 1 है तो 1 ही लिखेंगे, माइनस है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस, यानी जोड़ने पर। अगर प्लस होता तो अपोजिट क्या हो जाता, माइनस, यानी घटाने पर। तो देखो x-1 बराबर में 5 है, इधर भी +1 करना है और इधर भी +1 करना है। तो ये प्लस माइनस तो क्रॉस हो गया और ये हो गया 6, यानी चर पद का मान कितना आएगा, 6। इसी प्रकार आगे सवाल नंबर डी, x+6 बराबर 2। दोनों तरफ हमें दोनों तरफ करना ज़रूर होता है, लेकिन हमें ध्यान सिर्फ चर पद की तरफ ही देना है। वहाँ पे कितना संख्या में दी गई है, 6 दिया गया तो हम लिख देंगे 6। और वहाँ पे अगर प्लस है तो हम उसका अपोजिट क्या करेंगे, माइनस। माइनस मतलब घटाने पर। जैसे x+6 था बराबर में 2 था, ये 6 घटाना दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी।
इस तरफ तो रहेगा सिर्फ x और प्लस का 6 माइनस का 6, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6 में से 6 जाएगा बचेगा 0, और इधर रहेगा 2 में से नहीं लेकिन 6 में से 2 माइनस हो रहा है, तो उत्तर आएगा 4 और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। इसी प्रकार आगे ई नंबर सवाल जो है y माइनस 4 बराबर 7, दोनों तरफ देखो यहाँ पे चर पद अब x नहीं y है, y के साथ संख्या कितनी है 4, और वो पहले से क्या घट रही है यानी माइनस हो रही है, उसका अपोजिट क्या होता है प्लस यानी जोड़ने पर। तो हो गया y माइनस 4 बराबर 7, इधर भी 4 जोड़ना है और इधर भी 4 क्या करना है प्लस करना है। तो देखो y है प्लस माइनस माइनस और 7 प्लस 4 11। यहाँ पे करेक्शन करेंगे हम, यहाँ सवाल में हमें दिया गया माइनस का 7, तो ये जो माइनस दिया उसको हम वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये एक्चुअली दिया हुआ है पहले से माइनस का 7, तो इधर वाला तो एक्चुअली क्लियर है वैसे का वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस और प्लस होता माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो y बराबर आएगा माइनस का 3। इस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ माइनस का 7। आगे जो सवाल दिया है उसमें भी हम वही करेंगे दोनों तरफ, और चर पद में हम देखेंगे माइनस का 4 है तो सबसे पहले 4 तो 4 ही रहेगा, और माइनस है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा प्लस यानी जोड़ने पर। तो है y माइनस 4, दूसरी तरफ 4 और दोनों तरफ 4 को हम क्या करेंगे प्लस, तो यहाँ तो सिंपल 4 प्लस 4 हो गया 8, और यहाँ पे हो गया y और ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 4 जाएगा 0, समाप्त। इसी में आगे जी नंबर जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें दिया गया है y प्लस 4 बराबर 4। देखो पिछले वाले सवाल के तरह ही है, बस वहाँ पे माइनस 4 था, यहाँ पे प्लस का 4 है, तो क्या होगा दोनों तरफ, हाँ चर पद की तरफ 4 है प्लस है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस यानी घटाने पर। तो ये हो गया y प्लस 4 और बराबर में 4, दोनों तरफ 4 को हमें घटाना है। तो देखो y है ये 4 माइनस 4 तो कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा जवाब क्या आएगा 0। और इसमें आखिरी एक सवाल है h नंबर सवाल जो है y प्लस 4 बराबर में माइनस का 4। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ गए हैं, लेकिन हमें यही देखना है कि y के साथ क्या दिया गया। तो दोनों तरफ y के साथ हमें दिया 4, प्लस है तो उसका अपोजिट क्या आएगा घटाने पर यानी माइनस करने पर। तो ये है y प्लस 4, इधर माइनस 4, दोनों तरफ 4 को घटाना है तो माइनस 4 घटा देंगे। तो देखो y है ये प्लस माइनस क्या आ गया माइनस, और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 4 और 4 कितने हो गए 8, और दोनों ही बराबरी संख्या है तो दोनों क्या गया माइनस है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। तो ये हमारा सवाल नंबर जो 1 था वो होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में भी यही दिया गया कि पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए, यानी हमें बताना है कि इस बार क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ हमें। देखो सवाल वैसे ही है जैसे मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था, वहाँ पे चर पद के साथ प्लस या माइनस में संख्याएं होती थी, तो जैसे प्लस है तो उसका अपोजिट माइनस कर देते थे, और अगर माइनस होता तो उसका अपोजिट प्लस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हमें प्लस माइनस नहीं दिया, चर पद तो ये हो गया एल है जैसे, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस नहीं है, तो इसके साथ वाली संख्या होगी वो गुणा मानी जाएगी, और बट्टे में जो होगी वो भाग मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर गुणा है तो उसका अपोजिट क्या होता है भाग, और भाग में है यानी बट्टे में है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा गुणा। तो सबसे पहले संख्या तो वही रहेगी, तो दोनों तरफ क्या संख्या है 3। यहाँ पे अगर गुणा है तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा
भाग, तो हम दे देंगे भाग देने पर। और यही अगर बट्टे में होता, भाग में होता, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता, गुणा। तो सवाल है 3L बराबर 42 और दोनों तरफ 3 का भाग देना है, तो वो हम लगा देते हैं। देखो 3 से 3 इधर तो क्रॉस होगा, सिर्फ हमारा चर पद बचेगा और इधर हम भाग लगाएंगे 3 का 42 में, जो हमारा जाएगा 14 बार। तो L का मान कितना आया, 14। आगे इसी में सवाल नंबर बी जो हमें दिया है b/2 बराबर 6। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ सबसे पहले देखो हमें एक संख्या दी गई है और वो हमारे लिए है b यानी कि चर पद के साथ बट्टे में 2। तो संख्या 2 है तो उधर वाली संख्या लिखेंगे, इधर वाली संख्या तो हमें लिखनी नहीं है। अब ये 2 बट्टे में यानी भाग में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुणा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 2 की गुणा करने पर। तो ये है b/2 और इधर होगा 6, दोनों तरफ 2 की गुणा करनी है। तो ये देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ तो सिर्फ चर पद बचेगा और ये हो गया 6 दूना 12। इसी प्रकार हमारा आगे जो सवाल नंबर सी है वो भी रहेगा, जिसमें हमें दिया गया है p/7 बराबर 4। तो दोनों तरफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ उस चर पद की संख्या पे ध्यान देना है। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वो चर पद के साथ है 7। अगर वो बट्टे में है पिछले वाली सवाल की तरह, तो भाग है यानी बट्टे मतलब भाग, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुणा। गुणा करने पर। तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि है p/7, उसके साथ भी इस 7 की गुणा होगी और 4 है उसके साथ भी 7 की गुणा होगी, क्योंकि ये दोनों तरफ होता है। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ तो सिर्फ चर पद बचेगा और ये हो गया 4×7 = 28। इसी प्रकार सवाल नंबर इसी का डी, पार्ट नंबर डी, 4x = 25, 4x बराबर 25। दोनों तरफ जैसे देखिए चर पद के साथ है 4, साथ में तो गुणा में, बट्टे में होता तो भाग होता और प्लस माइनस तो है नहीं, तो अगर गुणा में है तो वो क्या हो जाएगा, भाग देने पर अपोजिट। तो यहाँ पे आ गया 4x और यहाँ पे आ गया 25। हमें क्या करना है, दोनों तरफ 4 का भाग लगाना है। तो ये तो 4 से 4 इजी था, कट गया तो बचा x, और ये 25 में 4 का भाग लगता नहीं है, ज़्यादा हमें हल करने की आवश्यकता है नहीं, पूरा नहीं जा रहा तो हम इसको यहाँ छोड़ भी सकते हैं। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर ई जो हमें दिया गया है 8y बराबर 36, तो हम लिख देंगे दोनों तरफ हमें क्या करना है, चर पद के साथ है 8, साथ में तो गुणा में, उसका अपोजिट हो जाएगा भाग देने पर। तो ये हो गया 8y बराबर 36 और दोनों तरफ हमें 8 का लगाना है भाग। तो 8 से 8 कट गया, यहाँ तो बचेगा चर पद y और यहाँ पे है 36/8। यहाँ कट नहीं रहा था, यहाँ कट रहा तो हम काट लेंगे। जैसे ये कट रहा है 4 के पाड़े से, 4 दूना 8, 4 नीम 36। अब ये कट नहीं रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे सवाल नंबर इसी का ही भाग है f। दोनों तरफ हमें क्या करना है, देखो बराबर से इधर जो चर पद है उसके साथ 3 है, 3 और वो बट्टे में यानी भाग में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ हो गया z/3, यहाँ हो गया 5/4 और दोनों तरफ 3 की क्या करनी है हमें, गुणा। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा ये हो गया है, 3 से 3 कट गया तो बचेगा z, और यहाँ हो गया 5 की गुणा पहले 3 से हो रही है तो ये हो गया 5×3 = 15 और बट्टे में है 4, ये नहीं कट रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर जी जो है a/5 बराबर 7/15, वैसे ही रहेगा, दोनों तरफ चर पद के साथ है 5
और वो भी है बट्टे में यानी भाग में, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गुणा करने पर। तो जब हम गुणा करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे a/5 और इधर हो गया 7/15, दोनों तरफ हम 5 की गुणा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, जो चर पद है वो तो अकेला ही रहेगा फिर। और यहाँ पे 7 की गुणा 5 से कर सकते हैं हम, और या काट भी सकते हैं। जैसे ये हमारे पास हो गया है 7 की गुणा 5 से 7×5 = 35 बट्टे में 15। वैसे तो हम इसको ऐसे भी काट सकते थे, लेकिन इससे भी काट सकते हैं। ये 5 के पाड़े से 5 दिया 15 और 5 7 35, ए बराबर आएगा 7/3। अब ये आगे हल नहीं हो सकता, तो ये फाइनल आंसर है। इसी के अंदर आखिरी एक क्वेश्चन जो भाग दिया में h, ये है 20t बराबर में -10। सबसे पहले वही रहेगा, दोनों तरफ चर पद के साथ है 20 और वो साथ में यानी गुणा में है, तो गुणा का अपोजिट क्या हो जाएगा, भाग देने पर। तो ये हो गया 20t बराबर में -10। यहाँ पे हमें 20 का भाग लगाना है, यहाँ पे भी हमें 20 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है कि जो चर पद है वो तो अकेला ही रहेगा। यहाँ पे माइनस तो एज इट इज रहेगा, 0 से 0 कट जाएंगे, बचेगा 1/2। अभी आगे हल नहीं हो सकता। तो ये हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट।